ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरिचरणम। स्वागत करता हूं मैं आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से। आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड प्रशिक्षण और अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से बात करते हैं मालिका का हुआ। और आज मैं जायफुल मालिका और अच्युत मालिका, दोनों मालिका के जो पंचसखी मालिका है उसका उड़िया अनुवाद को, उड़िया जो जिस भाषा में लिखा गया है उसको पद्याकार में पढ़ के ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। कुछ कुछ जितना हो सके अंदर प्रेरणा के कारण कर रहा हूं। और कुछ मालिका को लेके इस कल्कि अवतार के कालखंड में झूठ बोलना बड़ा विपद होता है। और हाथ में मालिका पकड़ा हुआ हूं तो नहीं बोल सकता, इसलिए जो लिखा है उसको ट्रांसलेशन ही करूंगा। मैं अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कहूंगा। हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो ज्ञात अज्ञात में शब्दानिक चोरी या किसी का बात को बोलना चोरी हो जाता है, शब्द चोरी होता है, झूठ होता है, झूठा होता है। किसी का बात आप मुंह में पकड़ते हो तो झूठा होता है। इसलिए जो है ऐसे ही अनुवाद करने का प्रयास करूंगा। उड़िया में लिखा है, हिंदी में कुछ शब्द जरूर इधर उधर हो जाते हैं, तो गुरुदेव के चरण में इस गलती का, इस देखिए असत्य और मिछो मीन्स झूठ अलग अलग होता है। अब ये बड़ा सारा मैं आपको तर्जमा करने तो नहीं बैठा, इतना ही मैं इसको क्लैरिफिकेशन और डिक्लेरेशन देके विषय को शुरू करता हूं। सबसे पहला ये कहना कि 2025 में मालिका का प्रारंभ होगा ध्वंस प्रलय बर्बाद, ये सही नहीं है। झूठ नहीं कह रहा हूं, ये झूठ नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये असत्य है ऐसा नहीं कह रहा हूं। ऑलरेडी ये जो ध्वंस प्रलय बर्बाद और खंड प्रलय के तादाद में इस पुस्तक के अनुसार कह रहा है कि 2009-10 से इसका काम शुरू हो चुका है, यहां लिखा गया है। और 2009 या 10 से इसका एक्टिवेशन चालू हुआ है। दूसरा यहां पर एक क्लैरिफिकेशन है कि जब से कल्कि भगवान जन्म हो चुके हैं धरती में, प्रागट्य हुआ नहीं है, जन्म हुए हैं। प्रागट्य होंगे, वो एनर्जी अपना लेवल पे लाएगा। मैं उस दिन उस कुंडली के बारे में बता रहा था, अभी राहु का महादशा उनका चल रहा है। अब ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस बात का कोई दावा या गारंटी नहीं कर रहा हूं, केवल आपके जानकारी हेतु, क्योंकि बड़े सारे लोग इस लेवल को लेके कुछ दिन से मुझे बड़े सारे मैसेज एंड परेशान कर रहे थे, जिसके लिए मैं इस विषय को प्रारंभ कर रहा हूं। अब कितना वीडियो कर पाऊंगा, कितना दे पाऊंगा, ये मुझे नहीं पता। जितना भगवान कल्कि का पाद पद्म में स्मरण करके वो मुझे जितने शक्ति देंगे, जितने इसके बारे में बताएंगे, और मुझे उतना दिन से मिल भी नहीं रहा था, मतलब सही कहां से शुरू करूं वो नहीं मिल रहा था, और आज देखिए मिल गया। तो एग्जैक्ट कहां से शुरू करेंगे वो अवेलेबिलिटी नहीं था, तो आज मिला तो सुनते हैं। सबसे पहला विषय को यहां से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा खाली और बता देना चाहूंगा कि ऑलरेडी 2009 से मूवमेंट हो गया, और अभी अगर आप ध्यान पूर्वक आंख खोल के चारों तरफ देखेंगे, जितने सारे युद्ध हो रहे हैं और जितने सारे घटनाएं चल रहे हैं, और जब से ये लड़की महिलाएं अपने भारतीय वस्त्र को परिधान को छोड़ के जीन्स और अर्धनग्न वस्त्र, टॉप वगैरह पहनना चालू किए, यानी भारतीय संस्कृति में इसका जब प्रचंड प्राकट्य हो गया और बाल छोड़ के घूमने लगे हैं,
तब से समझ लो ये मिशन ऑन हो गया, कली का नाश का, मतलब कली का जो समाप्त का काल का जो प्रारंभ वो हो गया। अब यहां पर प्रारंभिक मैं जहां से शुरू कर रहा हूं, लंबा विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन जिस्ट में यहां लिख रहा है कि कहां से, घोर कली काल हेब प्रबल दया धर्म न रहिब, घोर बन्या हेब चैत्र मासरे घर द्वार भांगी जीव। चैत्र मास में आने वाला चैत्र आ रहा है, और इस चैत्र से बाकी 3 चैत्र को, या कर्क तक अगर पकड़ते हैं यानी मेष तक पकड़ते हैं तो 3 6 चैत्र हो रहा है। और इस चैत्र के महीना में भयंकर बारिश, सुनामी इत्यादि होकर घर द्वार, बड़े बड़े घर टूट जाएंगे, और लोगों के अंदर दया धर्म नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति जो सहायता भाव है नहीं रहेगा। पहाड़ और पर्वत के ऊपर पानी स्टॉक होके लोटस फ्लावर, पद्म फूल, और कोई फूल क्या बोलते हैं आप देख लीजिए, कोई फूल मतलब पानी में फूल होने वाला एक दूसरा फूल, माता लक्ष्मी को जैसे पद्म फूल लगता है ना, ऐसे ही वो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये 2 फूल पर्वत के ऊपर ये फूल निकलेंगे, और यहां पर पूर्वर सूर्य पश्चिम रे जाई पारे, लेकिन अच्छा यहां पर ये बता रहे हैं कि पर्वत में ये फूल हो सकता है, सूर्य पश्चिम में जा सकता है, लेकिन ये पंचसखा के वचन झूठ नहीं हो सकता है, जो बोला हूं वो होके रहेगा, ऐसा पंचसखा मालिका में बता रहे हैं। अब यहां जो बात बताया गया है, वीर हनुमान बाहर निकलेंगे, प्रकट होंगे वीर हनुमान। और हीराकुद जो मैं डैम, उसका वीडियो आपको दिया था, आप अगर 3 महीना पहले का वीडियो में जाओगे तो हीराकुद का डैम में दिखाया था, वहां मैं गया था, ऑलरेडी क्रैक अवस्था में है, और वो उछली वो, मतलब उसके ऊपर से पानी चले जाएगा, नेचुरल होगा ये, क्योंकि उधर छत्तीसगढ़ में डैम बांध दिया गया है। वो लोग अगर वाटर कंट्रोल नहीं किया, एक बार भी गलत नहीं, एक बार हुआ था ऐसा और भयंकर हो गया था, और उधर कटक में मारसा घाई को बॉम्बिंग करने के लिए, उड़ाने के लिए चक्कर लगा हुआ था। तो ये अगर वो लोग का वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ तो हटेगा, या फिर युद्ध के कारण होगा, या फिर क्योंकि बहुत पुराना मिट्टी का बांध है, बहुत बड़ा बांध है, क्रैक ले चुका है, कई बार उसमें मैनेजमेंट, सफाई और होल्डिंग या फिनिशिंग या जो भी करना चाहिए वो लोग किए, लेकिन ये कंडीशन दिखाई दे रहा है। और वो होने से समझ जाना कि प्रलय शुरू हो गया। उसके बाद यहां बताया जा रहा है, सेही समय रे कालिया बोदारे गुजारी राहस हब, स्टेशन पागल इंजिन आसी पहुंचियो। एक ट्रेन इंजिन बताया जा रहा है, जो कि कलकत्ता में एक स्टेशन में खड़ा है। वो पूरी जगन्नाथ धाम, नीलाचल धाम, छतियाबट आके जगन्नाथ जी भगवान वहां पहुंचेंगे। उस ट्रेन का एक अलग कहानी है, जिसको बोलते हैं रसिया आके लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु जगतनाथ दारू ब्रह्म जगन्नाथ नीलांचल धाम छाड़ी छतियाबट रे आसी पहुंचे। उस समय जगन्नाथ भगवान पूरी मंदिर छोड़ देंगे। छतियाबट ये पुरी से करीब 90 किलोमीटर दूर में है, और कटक जोबरा वाला जो ब्रिज है, मेन रोड है, वहां से लेफ्ट साइड जाएंगे तो 30 किलोमीटर में आता है। वहां है जगन्नाथ जी का मंदिर है, लेकिन वो अलग प्रकार पूजा हो रहे हैं, आप जाओगे तो देख सकते हो वहां पर। टंका को चाउल पोसे जे होइबो ए भारत बरसरे, 1 रुपया में चावल पुणी लागिबटी रहिब रकत धार, सीमांतरे पुणी युद्ध लागिबटी
और जब हमारा सारे सीमा मतलब चाइना का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, हर बॉर्डर में युद्ध लगा रहेगा। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि कली हटिजीव सत्य जे आसीबो दिन अच्युत होई। उस समय समझना कि कली का युग समाप्त हुआ, सत्य युग प्रारंभ होगा। हीराकुद भांगी उछली पड़िवो, ये हीराकुद जिस दिन टूट रहा है उसी को ज्यादा एम्फासिस यहां पर दिया गया है। अब यहां और एक इंपॉर्टेंट बात मैं जो पहले बोला था, यहां पर वही बात यहां पर बताया गया कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन और सारा कुंडली गलत होंगे। तो ये अभी चल रहा है, उसमें उसी का प्रमाण यहां पर दिए हुए हैं कि खड़ी ज्योतिषवर खड़ी, ज्योतिष का जो खड़ी मतलब जो पेन चलाता है वो गलत होगा। तो इसका बड़े सारे आप अगर देखेंगे, काली पूजा का लग्न राशि नहीं मिला, मतलब सही लग्न सही तिथि नहीं मिला। आपका नवरात्र में इस बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे और ग्रह गणना में बड़े सारे गलती हुए। तो ये ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां और एक बात बताया जा रहा है, प्रलय कालर बारण रही कहिबा कली शेष हब जहीं सुन है। किस समय कली युग का समाप्त होगा, उससे पूर्व का जो भी घटनाएं हैं उसको मैं श्री अच्युत यहां पर बता रहा हूं। वो बता रहे हैं, एमंत पवन बहिब बारंग सकले होइबे नील। यहां लीन बताया गया है, मतलब ऐसे हवा, ऐसा पवन, पवन का शब्द है हवा, एमिति पवन बहिब, जिस हवा के कारण सभी उस वायु और जल में लीन हो जाएंगे उस इलाके में। अब ये बात तुम मालिका में जो सबसे बड़ा ब्रेक क्या दिया गया है कि अज्ञानी आगरे प्रकाश करिवे, तो ये तुम्हें विष दोष लग जाएगा। मो अमृत देवु विश्व, मूर्खों को इसके बारे में नहीं बताना, इसलिए इसको प्रकट करने के लिए मना किया गया है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। उसके बाद फते मुखा नदी निकटरे हाण आसुछि सेही बेल, मढ़ा परे मढ़ा गदा जे होइब पृथ्वी हेब हतशिरी। मढ़ा मतलब हो गया डेड बॉडी, इतने डेड बॉडी गिरेंगे, इतने गिरेंगे कि पृथ्वी श्रीहीन हो जाएगा। रकत नदी जे सीमांते बहिबो विदेशी आसीबे माड़ी, इतने लोग मरेंगे और युद्ध में ऐसा कंडीशन। देखिए, विदेशी आसीबे माड़ी, विदेशी मतलब फॉरेन, यानी जो भी हमारे शत्रु देश हैं जो हमारे साथ युद्ध करेंगे, वो लोग अंदर घुस जाएंगे और रक्त का नदी बह जाएगा। इतना भयंकर युद्ध होगा इसमें। छिन्न छत्र हेबो ए संसार, ए सारा संसार लोके हेबे खल बल, ये सारा संसार छिन्न छत्र हो जाएगा। छिन्न छत्र हेबो संसार, और लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। अच्युत दास जे निर्माल बटके भक्त पाई की पागल, तो छद्म बेश धरी गुप्तरे बुलोई केही न पारंती चिन्ही। छद्म बेश में घूमने वाला श्री अच्युत, और यहाँ एक्चुअली कल्कि भगवान के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ एक रेमेडी दिया है, ये कह रहे हैं कि अगर गुरु पाद तले मन बड़ाइले ए माया लागिबो नाही, गुरु भक्ति जार हृदय रे नाही जन्मटिय कारण। तो जो लोग भक्ति मार्ग में रहेंगे, भगवत भक्ति और गुरु भक्ति, उनको ये इतना बड़ा भी समस्या होगा, उसमें उनको कोई खास इम्फेक्ट नहीं पड़ेगा। गुरु परब्रह्म, गुरु परमात्मा, गुरु जगदीश्वर, जेउ गुरु नाम अंधारू आलोको आगो को दर्शन दिए।
गुरु सत्ता यानी गुरु दीक्षा, गुरु ग्रहण, अब यहाँ पर गुरु सत्ता को कहा गया, किसी मनुष्य का गुरु को यहाँ पर अभी तक इंगित नहीं किया गया है। और यहाँ सबसे ज्यादा मालिका शास्त्र में आज का डेट का जितना साधु संत बाबा माबा टाबा खावा है, सबको ठोकाई किया है। जो बाबा लोग आज मार्केट में अवेलेबल हैं कथा कथित, मैं अगर नाम बोलने लग जाऊंगा तो फिर आप लोग किसी का शिष्य से लिए होंगे और गलत हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। यानी जो भी इस काल में जितने भी बाबा बाबा हैं, सफेद वाला हो, लाल वाला हो, दाढ़ी वाला हो, मुचमुंडे हो, गुंडे हो और पखंडानंद हो, जो भी नंद हो, हर गुरु, हर बाबा, यहाँ पर उनका गुणगान बताया गया है। वो इस पाठ को मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आपका विश्वास को मैं काटना मतलब खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन सबको क्रॉस दे दिया है। अच्छा, आगे वो लोग का सारा गुण धर्म कैसा कैसा रहेगा उसमें बताया गया है बाबा लोगों का। ठीक है, जो आज आप देख रहे हो सारा बाबा लोगों का जो भी हालत, उसको बोलने का आवश्यकता नहीं है। तो वो उन लोगों को ज्यादा इस काल में बहुत भयंकर त्रास सहना पड़ेगा, बहुत सारा कष्ट उनके ऊपर आएगा, जो कि साधु संत के भेष में, बाबा के भेष में, बाबा के आश्रम, बाबा का मतलब ये सब खोल के जो बाजार बना के रखे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सही मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, या उनको जो आध्यात्मिक विकास प्रगति देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। बाबा डंग बना के, चेला उला बना के जो कुछ भी ये नौटंकी कर रहे हैं, उनको कल के अवतार में और एक कलयुग के अंत में उनको बहुत ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ेगा। यहाँ बता रहे हैं कि नासो जीवे सहु, सबको ही नाश हो जाएंगे। तो अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी भंडामी कर रहे हैं उन सबको अपना रूप वगैरह दिखा के अपने नौटंकी, अभी आप देखते रहेंगे, मैं किसी संत का निंदा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप देखते होंगे सोना वोना पहन के नौटंकीबाजी करके, जो भी ये सब यहाँ बहुत सारा डिटेल लिखा है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि भले झूठा सही लेकिन साधु तो हैं, साधु के भेष में है, तो क्यों साधु निंदा ब्राह्मण निंदा करूं। यहाँ लिखा है तो लिखा है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो फिर इसको किसी दिन डिस्क्लोज करेंगे, वो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। कहीं पवन और ऊपरे जगत नासिबी जल, कहीं जल और ऊपरे ना, ये इस मार्ग में धरती का नाश उस समय कलयुग में, मतलब कली समापन के समय जो लीला होगा उसमें रूपे कली पापो होई वो खंडन, कहीं पवन और ऊपरे जल और ऊपरे, पवन और जल के माध्यम से सबसे ज्यादा यहाँ पर विनाश। और अब देखिए मीन राशि मतलब हो गया पानी, और शनि वायु तत्व, तो दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ वही बात यहाँ पर बताया गया है। और फिर दूसरा बता रहे हैं कि जोगो माया ने संहार करीबी, जोगो माया मतलब मदर काली, और काल रूपे मुहि पापी नासिबी, कालों का काल महाकाल, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। दौड़ई घाई रो बंधो उछड़ीबो, दौड़ई घाई जिसको मैं बोल रहा मारसा घाई, और एक तो दौड़ई घाई है एंड ऑफ द हमारे कोस्टल बेल्ट में, तो वो खत्म हो जाएगा। और इसमें एक और लाइन बोलता है कि गंगा जी भी इधर महानदी की तरफ आ जाएंगे, मतलब इतना वहां से ग्लेशियर मेल्ट होके पानी गंगा जी में आएगा कि इस तरफ गंगा जी चल के आ जाएंगे। समुद्र लोहड़ी माड़ी आसीबो, बिरजा मंडल सबू भसेई की नहीं जीवो, बिरजा माता जहां पर आप जाजपुर जाएंगे तो वहां बिरजा माता का मंदिर है, तो वहां तक पानी सब कुछ, समंदर का पानी, नमक पानी आके ले जाएगा। और नीलो चक्र डेई की पानी, अच्छा समंदर का जो हमारा जगन्नाथ मंदिर है ऊपर का जो गोल वाला नील चक्र है, वो पूरा फुल पानी में अंदर डूब जाएगा, दिखाई नहीं देगा। बंदबाड़ी भांगी सबू जे होई वो यही बेले गंगा पुणी आसीबो जे माड़ी, यही बेले गंगा, यही बेले इस समय जब जगन्नाथ जी टप हो जाएंगे तो गंगा नदी अपना बाह प्रवाह को परिवर्तन करके इस तरफ आएंगे। बेले गंगा पुणी आसीबो जे माड़ी, बैतरणी ब्राह्मणी जे देवे पुणी रोड़ी, बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी मेरे राउरकेला में जाके गया है। अच्छा, अब तक मैं सोच रहा था कि राउरकेला से है बोल के, तो ब्राह्मणी मतलब त्रिवेणी संगम है ब्राह्मणी हमारा यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ वेदव्यास धाम, यहाँ से मैक्सिमम 7 किलोमीटर, और मेरा घर के पास वही कनेक्टेड नदी गया हुआ है, कोयल शंख ब्राह्मणी मिलके। ओके, मतलब
हमारा जहाँ गुरुकुल है वो साइड से थोड़ा सा दूर में। रोडी मतलब वो बहुत उफान पे आ जाएगा, चारों तरफ जल निमग्न कर देगा। समुद्र को लहड़ी जे उठिब पुणी बिरजा मंडल सबु भसायण नेबे 10 अणा जीव 6 अणा रहिबो। 10 अणा जीव 6 अणा रहिबो मतलब यहाँ सोच लो 100% है। 4 अणा 8 अणा, 4 अणा मीन्स 25, 8 अणा मीन्स 50 पैसा, 12 अणा 24 अणा। आप हिसाब, अणा शब्द है ये, बहुत पुराना उड़िया वाला लैंग्वेज है। चौवन्नी जिसको बोलते हैं, 4 अणी चौवन्नी, 8 अनी 8 अनी मतलब 50 पैसा। तो यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ जितने सारे लोग रहेंगे उसमें 10 अणा जीवो 6 अणा रहिबो, मतलब 10% वहां खत्म हो जाएंगे और 6% यहाँ पर रहेंगे, या इसका अलग अंक होगा। तो आप समझ लो कि मतलब मैक्सिमम जाएंगे और कुछ रह जाएंगे, और वो सारे शहर चले जाएगा। जहां भी रहेंगे जंगल झाड़ वाला गांव के पास लोग रहेंगे, वहां जो रहते हैं वो लोग रहेंगे। भक्तजन माने प्रकाश हेबे भक्त मानकर पाखरे। अच्छा, यहाँ फिर एक बहुत अच्छा बात बताया गया जो हम सबके लिए, कलकी प्रकाश हेबे सेते बेले अपूर्व कथा मान घटिबो, यानी कल्कि भगवान उस समय प्रकट होंगे लोगों के सामने। यही 24 रूप 29 महाभयंकर प्रलय होने के समय 2024 से 29 विद्यमान हेबो 28, मतलब 28 को बहुत ज्यादा बताया, और 28 में सारा कृषि फसल नाश हो जाएगा, जो भी खेती वगैरह है और हो नहीं पाएगा। जीव जंतु माने होइबे नाश, जो भी गाय बकरा इत्यादि हैं उनका सारा नाश हो जाएगा, और दुर्भिक्ष जैसे कंडीशन आ जाएगा, लोगों को खाना पीना नहीं मिलेगा। अब ये जो लिखा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ठाबे ठाबे प्रकाश होइबे भक्तजन, कलकी प्रकाश हेबे अपूर्व कथन। उस समय भगवान का प्राकट्य होगा, लोगों को दर्शन देंगे, और उनका दर्शन के बाद फिर सारा सिस्टम कंट्रोल में आएगा। दिनों 12 तिथि होई बोटी बना। अच्छा, इसमें एक जो बताया गया 2009 से हमारे एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिक कंप्लीटली गलत होना चालू हो गया है, और इस समय और ज्यादा होगा। मरिबे अनेक जनन पारिबे रही, हेंगुला फेरी भूलिबे सप्तबार मही, दिन 12 तिथि लग्न होई बोटी बना। दिन बार तिथि और लग्न ये चारों बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा मीन्स नॉट इनकरेक्ट जाएगा, कोई भी राइट गलती करके नहीं बता सकता। दुष्ट माने दिना केते बढ़िबे अपार, चक्षु थाई शास्त्र पढ़ी थोके होइबे कणा, मतलब जिनका आंख है और शास्त्रों को गलत इंटरप्रेट करके लोगों को प्रवचन देंगे, और वो जो भी ऐसे प्रवचक वगैरह जो भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, थोके हुई कोणा, कोणा मीन्स आंख से तो कम हो जाना या अंधा हो जाना, आधा अंधा हो जाना। महाभय उदय हेबो होई बोटे संहार, कलकी जेबेटी प्रभु होइबे गोसाई, भारा विश्व शिवे प्रभु भक्ते संगे नई, देवो अश्व परे चढ़ी दुष्ट संहारण। उसके बाद कलकी भगवान अपना घोड़ा उड़ा लेके, तलवार सरोड़ लेके सबको काटते फिरेंगे, ठीक है, इतना सारा, फिर विदेशी सबको हटाएंगे। और उसके आगे क्या क्या हुआ है नवाक्षरी में, उसके बाद लिखा गया है नवाक्षरी में। तो अगला वीडियो में ये बहुत लंबा हो गया है, तो उसमें खाली मैं पढ़ दे रहा हूँ। कोई भीम से न कंद, करता कलकी संबंध, करुणा सागर ईश्वर, कहिले आदिंक छामुर, साधिबी कलकीरा हास, আজি হইণ 10 দিশ, শরণ অভয় পয়রে, শিরোম লোটু সে পয়রে, নবীন রূপটি যাহার, কলকি লীলা অবতার, কলকি খলরে কাহাणी, अखित भीम भोई भाणी। तो चलिए ये आगे क्या होगा, कैसे कैसे कलकी अवतार में भगवान क्या करेंगे, उसका अगला वीडियो, अगला विचार बताएंगे।
କହିଲେ ଠିକଣା ବତାଇ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେସିବ ନଦୀ ଏ ଯେବେ ରହିବେ ଆଚ୍ଛାଦି ଉଛୁଳି ବଢିବ ଜଳ ସହିତ ହୋଇଣ ପ୍ରବଳ नक्षत्र उल्कापात होगा उस समय उत्तर दिगु खसी वही नॉर्थ साइड से ये नीचे आकाश से नीचे गिरेगा कटक कुंज घाई जोड़ी जलरे जेबे जे बुड़ी आवर कहू अछि शुण बारिधि माड़िब पुण ओडिया धामकु पोतिब निश्चय बुझिथिबु ध्रुव तियारी कहू अछि जेते सत्यगो मणिथिबु चित्ते। तो कहाँ कहाँ क्या क्या होगा और भगवान कल की क्या क्या करेंगे अगला वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।